और बेहतर करने के लिए एक नदी किनारे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर नदी में बहते हुए एक लकड़ी के बर्तन पर पड़ी। जैसे ही उसने बर्तन बाहर निकाला तो उसे एक ऐसे बच्चे का शरीर मिला जिसके हाथ पैर आंख नाक कान जैसे कई ज्यादातर अंग गायब थे, मगर फिर भी न जाने कैसे इस बच्चे की सांसें चल रही थी। तब वो आदमी उसे अपने घर ले आया और उसे जिंदा रखने का फैसला किया। फिर उसने खुद इस बच्चे को नया शरीर देने का सोचा। फिर वो जादूगर एक गाँव में पहुंचा जो युद्ध के कारण तबाह हो चुका था और वहाँ से मरे हुए लोगों का शरीर इकट्ठा करके लाया। घर आकर उसने लाशें पिघलाई और उसमें अपनी खुफिया जड़ी बूटियां मिला दी, जिसके बाद एक ऐसा जादुई पानी तैयार हुआ जो इस बच्चे को जीवन दान दे सकता था। इसके बाद उसने एक पानी में बिजली मिलाकर एक दिल बनाया। फिर उसने एक एक करके सभी अंग बनाए और बच्चे के शरीर से जोड़ दिए। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी जो कहानी सुना रहा था उस जादूगर के घर गया। उसने जादूगर को एक तलवार दी और कहा कि यह तलवार भविष्य में इस बच्चे के काम आएगी क्योंकि उसमें राक्षसों को खत्म करने की शक्ति है। फिर बूढ़े आदमी के जाने के बाद जादूगर ने बच्चे को बिजली का झटका दिया, जिसके बाद बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तब जादूगर ने उसकी बाजू में ब्लेड्स डालकर अपने बनाए अंग जोड़ दिए। बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जादूगर ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। इस बच्चे की दिमागी शक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो अंधा और बहरा होने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त योद्धा बना। इसी तरह